इसी पर इक्तिफ़ा करते हुए मैं बड़ी महब्बतों के साथ मुल्तमिस हूँ, दुनिया खिताबत का अजीम नाम 92 चैनल पर भी आप मुलाहिज़ा फरमाते रहते हैं। हमारे हुज़ूर क़िबला आलम के मंजूर नज़र आपके बड़े महबूब ख़तीब जनाब इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा फ़हामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद बशार सिद्दीक़ हज़ारवी साहिब, आप अपने नूरानी कलिमात से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुस्तफ़ीद फरमाते हैं। मोहब्बत के साथ हुसूल बरकत के लिए नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। दोनों हाथों को उठा के नारा रिसालत, बावाज़ बुलंद नारा रिसालत, और बुलंद आवाज़ से नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, आस्ताना आलिया लासानिया अलीपुर सईदा शरीफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस परवुर्दा आगोश विलायत हज़रत पीर सैयद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहब ज़ीद मजदूहू और दीगर सामीन ज़ी वक़ार, मेरी और आपकी खुशबख्ती कि हुज़ूर नक्श लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कायम करदा इस तारीख़ी मस्जिद के अंदर मैं और आप हाजिर हैं, और मेरे लिए सादत दर सादत कि जनाब ने यहाँ कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ करने के लिए मुझे हुक्म फरमाया। चूँकि इस आस्ताने से हमें यह मिजाज मिला कि फ़ज़ाइल हम अरसा दराज से सुनते आ रहे हैं, अब अकीदे की बात की जाए और अकीदे की बात करके अकीदे की मुहाफ़िज़त की जाए और उस पर पहरा दिया जाए। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह करीम ने अहले बैत अतार की मोहब्बत को मोमिनों पर लाजिम करार दिया, वाजिब करार दिया कि अहले बैत की मोहब्बत लाजिम है, वाजिब है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो मुझे मखलूक के बेहतरीन हिस्से में रखा, और फिर मखलूक के गिरोह बनाए तो मुझे बेहतरीन गिरोह में रखा, गिरोहों के कबीले बनाए तो मुझे बेहतरीन कबीले में रखा, कबीलों के खानदान बनाए तो मुझे बेहतरीन खानदान में रखा। फरमाया लोगों, मैं जात के एतबार से भी आला हूं और खानदान के एतबार से भी आला हूं। मेरी जात जैसी जात किसी की नहीं और मेरे खानदान जैसा खानदान किसी का नहीं है। और फिर अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल्लाह करीम ने चाहा कि इस खानदान से नक्स को, कमी को दूर कर दिया जाए। आले बैते अतार ने गिड़गिड़ा कर दुआएं नहीं मांगी और दरख्वास्त नहीं की, रब ने चाहा, और रब जो चाहे वो होकर रहता है। रब ने चाहा कि आले बैते अतार से हर किस्म का नक्स और कमी दूर कर दी जाए और वो अहले बैत के करीब भी ना आए।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, हुजूर ये जिन कुराबतदारों की मोहब्बत हम पर लाजिम की गई है, वैसे तो सारे आपके मोमिन कुराबतदार इससे मुराद हैं, रिश्तेदार मुराद हैं, लेकिन खास तौर पर यह आयत उतरी किसके बारे में है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलीयुन व फातिमा व वलदाहा। फरमाया खास तौर पर इस आयत में जिनकी मोहब्बत मांगी गई है वो अलीजुल मुर्तजा हैं, सैयदा पाक हैं और आपके दोनों शहजादे हसनैन करीमैन हैं। इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने तलब किया, लाजिम किया कि इनकी मोहब्बत मेरे बंदों पर वाजिब है, और बतौर खास इन 5 की मोहब्बत को लाजिम किया गया। सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक रात हमारे घर में क़याम करते हैं और आपने रात के एक पहर उठकर मुझे इरशाद फरमाया, जब मौला अली मुर्तजा आराम कर रहे थे, सरकार ने फरमाया ए फातिमा, जिस तरह आज हम 5 इस हुजरे के अंदर इकट्ठे हैं। कौन 5? फरमाया मैं, तुम, अली, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, जिस तरह 5 हम इस हुजरे में इकट्ठे हैं, मुझे जिब्रील ने इतला दी है, रब फरमाता है हबीब कल जन्नत के काशाने में भी आप 5 इसी तरह इकट्ठे होंगे। अब इससे आले सुन्नत का अकीदा पता चला कि जब आले बैत का लफ्ज बोला जाता है तो आले बैत से सिर्फ 5 मुराद लेने वाले भी और हैं, और आले बैत से सारे मुराद लेकर 5 को आम समझने वाले भी और हैं। आले बैत का अकीदा क्या है? आले बैत का अकीदा यह है कि सरकार की तमाम अज़वाज, हजरत सैयदा खदीजा पाक, हजरत सैयदा सौदा बिन्ते ज़मा, हजरत सैयदा हफ्सा, सैयदा आयशा पाक, सैयदा मैमुना, सैयदा जुवैरिया, सैयदा उम्मे सलमा, सैयदा सफिया, सैयदा ज़ैनब बिन्ते जहश, सरकार की ये सारी अज़वाज आले बैत में शामिल हैं, और सरकार की तमाम बनात, चारों बेटियां आले बैत में शामिल हैं। आज कोई जाहिर और बातिन का काला सवाल करे कि 4 बेटियां कहां से आई? बेटी तो एक ही है, सैयदा पाक, तो हम कहते हैं 4 बेटियां कहां से आई? सवाल तेरा है, हम कोई इस पर लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करते। ये रब का कुरान कह रहा है कि सरकार की 4 बेटियां हैं। ये सूरह अहज़ाब है, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर है 59, और उसमें अल्लाह करीम फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना। यहां उलमा भी हैं, अवामुन नास के लिए अर्ज कर रहा हूं। बेटी एक हो तो अरब में कहते हैं बिन्त, बेटियां 2 हो तो बिन्तान, तस्निया का सीगा। बेटियां 2 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा हो, उसके लिए बनात का लफ्ज बोला जाता है। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व बनातिका। ए हबीब अपनी अज़वाज से फरमाइए, व बनातिका, अपनी एक बेटी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेटियों से फरमाइए। 4 बेटियां जो अल्लाह ने दी है। और फिर बाद कालों ने यह भी कहा कि ये बेटियां सैयदा खदीजा पाक अपने पहले शोहर से लाई थी। जरा तवज्जो कीजिएगा, उन्हीं बदबातलों को जवाब दे रहा हूं। कुल अज़वाजिका, हबीब अपनी अज़वाज से फरमाइए, व बनातिका, अपनी बेटियों से फरमाइए, अपनी बेटियों से। व बनातिका, व बनाते ज़ौजतिका नहीं, अपनी बीवी की बेटियां नहीं कहा। फरमाया हबीब अपनी बेटियों से कहें। किससे? सैयदा ज़ैनब पाक से, सैयदा रुकैया पाक से, सैयदा उम्मे कुलसूम पाक से, और सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा से कहिए कि अपनी चादरों को अपने दामन में डाला करें। तो आज कोई बंदा कहे नबी की बेटी एक है,
तो हम कहते हैं जाओ जहन्नम में, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, तुम कुरान के मुनकिर हो। रब का कुरान कहता है नबी की 4 बेटियां थी। और सैयदा पाक इस हवाले से फजीलत रखती है कि हुजूर का नसब जिससे चला, नस्ल जिससे चली, सूरह कौसर की अमली तफसीर, लफ्ज़ कौसर का पहला जलवा, फरमाया हबीब के जिन्होंने कहा अबतर, ताना दिया कि आप अबतर हो गए, नस्ल मुनकते हो गई। फरमाया हबीब गम नहीं करना, नस्लें इनकी मुनकते होंगी, आम की औलाद क़यामत तक बाकी रहेगी। या अल्लाह मुज़क्कर औलाद तो है कोई नहीं, बेटे तो सारे बुलूगत से पहले चले गए। फरमाया हबीब गम न कर, लोगों के लिए कानून ये है कि उनका नसब बेटों से चलता है, तू मेरा हबीब है। हबीब प्यारे, तेरा नसब और नस्ल बेटों से नहीं बल्कि तेरी शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबेदा साजिदा कानिता शाफिया मुकद्दसा मुअत्तरा मुनव्वरा जिगर गोशे मुस्तफा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चलेगा। हबीब जो सैयदा पाक की औलाद होगी वो तेरी औलाद कहलाएगी। हबीब तेरा नस्ब तेरी शहजादी से चलेगा, हबीब तेरी नस्ल तेरी शहजादी से चलेगी। अब यहां फिर हजरात तवज्जो फरमाइए कि सैयदा पाक की शान जब खुद सरकार बयान करते हैं, हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम बदा तुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तवज्जो फरमाइए हजरात, आप सुभान अल्लाह बिल्कुल नहीं बोल रहे, बोले बुलंद आवाज से। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब इतना जुमला हम सुनते हैं, लेकिन कभी हम गौर करें कि इसका मतलब क्या है। मतलब यह है कि अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जिस मकाम पर जलवा फरमा है, गुंबद खिजरा के नीचे जमीन का वो टुकड़ा जहां सरकार आराम फरमा है, इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा ये बैतुल्लाह से अफजल, ये अर्श से अफजल, ये जन्नत से अफजल। मुहद्दिसीन से सवाल हुआ वजह, फरमाया जहां सरकार आराम फरमा है, सरकार का जिस्म अक़दस जमीन के टुकड़े से मस हो रहा है। सवाल किया सरकार के जिस्म का हिस्सा तो नहीं, का हिस्सा नहीं, लेकिन वजूद अतहर की बरकत यह है कि सरकार का जिस्म चूंकि जमीन के टुकड़े से मस हो रहा है, जमीन का यह टुकड़ा अर्श से अफजल, बैतुल्लाह से अफजल, जन्नत से अफजल, जमीन का टुकड़ा मस हो तो उसकी फजीलत यह है, तो जो ज़हरा जिगर का टुकड़ा हो उसकी फजीलतों का आलम क्या होगा। और फिर फरमाया ये तो दुनिया का प्रोटोकॉल है, मैदान हशर में भी 70 उम्मतें होंगी, किसी के लिए यह ऐलान नहीं होगा सिवाय सैयदा पाक के लिए। क्या या अहलल जमे, ए मैदान हशर वालों, नक्किसू रूसकुम, अपने सर झुका लो, वगुद्दू अबसारकुम, अपनी नजरें भी नीची कर लो। हुआ क्या है, फरमाया रसूलुल्लाह की शहजादी आ रही है, अपने सर नीचे कर लो, निगाहें झुका लो, बिन्ते रसूल जिगर गोशे रसूल सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा आ रही है। फरमाया 70,000 हूरों की झुरमट में सैयदा पाक बिजली की तेजी की तरह पुल सिरात को पार कर जाएंगी। वहां भी प्रोटोकॉल है, यहां भी प्रोटोकॉल है, क्यों ना हो, इसलिए कि इमामुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा है। अब आपसे सवाल करता हूं हजरात, तवज्जो फरमाएंगे आप, ये जो हदीस में बयान कर रहा हूं, ये रिवायत किसने की है? तवज्जो हजरात आपकी, बोले ना सुभान अल्लाह, थकड़ा नहीं तुसा, बोले सुभान अल्लाह। ये जो हदीस सैयदा पाक की शान में मैं बयान कर रहा हूं, ये किसने रिवायत की है? 90% हदीस अहले बैत की शान में सहाबा ने रिवायत की है, सहाबा ने रिवायत की है। सैयदा पाक की शान में यह हदीस, कोई रिवायत है हजरत सिद्दीक अकबर पाक की, कोई हजरत उमर पाक की, कोई हजरत उस्मान पाक की,
कोई सैयदना अबू हुरैरा की, कोई हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर की, कोई हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, कोई सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की रिवायत है। 90% हदीस अहले बैत के फजाइल में सहाबा रिवायत करते हैं। और इन जाहिर बातिन के कालों से पूछता हूं, बड़े सीने चौड़े करके तुम ये हदीस बयान करते हो जो हमारा ईमान है, अन नज़रु इला वजह अलीयन इबादतुन, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। चैलेंज से कह रहा हूं, इसके सिर्फ 2 रावी हैं, एक मर्द एक औरत। मर्द रावी को सिद्दीक अकबर कहते हैं, औरत रावी को सैयदा आयशा पाक कहा जाता है। या रसूलुल्लाह या हक से हज़रात गिरामी कदर हज़रत सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार से सवाल करती हैं, अब्बा जी आप बड़ी कसरत से मौला अली का चेहरा देखते हैं। फरमाया अली का चेहरा ना देखूं, अन नज़रु इला वजह अली इबादतुन, अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। सुनियो मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है तो अली का जिक्र कितनी बड़ी इबादत होगा। सौ कुरान की आयतें मौला अली की शान में, बोले सुभान अल्लाह। 300 कुरान की आयतें मौला अली की शान में। और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, कसरत के साथ अहादीस मौला अली के फजाइल व मनाकिब में हैं। और फिर मौला अलीजुल मुर्तज़ा वो हैं, आप हैरान होंगे, एक फजीलत सहाबा की कुरान ने बयान की, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला, फरमाया तुम में से वो जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम लाए, वो बाद में इस्लाम लाने वाले, ये दोनों बराबर नहीं, दर्जे के एतबार से दोनों बराबर नहीं। लेकिन किसी को रब ने ठेका नहीं दिया कि वो तराजू हाथ में लेकर फैसला करे कि जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम लाए वो सहाबी थे या नहीं। जब रब कह रहे कि सहाबी है, रब फरमा रहे कि सहाबी है, और इसलिए फरमाया वो कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, फरमाया दर्जे का फर्क है, लेकिन हैं पहले वाले भी जन्नती, बाद वाले भी जन्नती। अब मौला अली फतेह मक्का से पहले वालों में शामिल। इसके बाद मुहद्दिसीन ने कहा सहाबा में बेहतर रिजवान वालों को फजीलत, मौला अली उसमें शामिल। आप बोले ना सुभान अल्लाह। बेहतर रिजवान वालों पर उहद वालों को फजीलत, मौला अली उसमें शामिल। उहद वालों पर बदरी सहाबा को फजीलत, मौला अली बदरी सहाबा में शामिल। बदरी सहाबा पर अशरा मुबशरा की फजीलत, मौला अली अशरा मुबशरा में शामिल। अशरा मुबशरा पर 4 यारों की फजीलत, 4 यारों में मौला अली शामिल। और फिर कमाल की बात देखिए, आले बैत में मौला अली शामिल, और आले बैत में खास मकाम है पंजतन पाक का, पंजतन पाक में मौला अली शामिल। अब 90% हदीसें रिवायत की हैं सहाबा ने। आइए इसी घर से एक गवाही और ले लेते हैं, और वो गवाही है जिनके बारे में इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं, मा रई तो अफक़ह मिन जाफर, मैंने इमाम जाफर सादिक से बड़ा मुफ्ती नहीं देखा, इमाम जाफर सादिक से बड़ा फकीह नहीं देखा। वो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिनके बारे में इमाम आजम कहते हैं, लौ लसनतान लहलकन नौमान, अगर वो 2 साल जो अबू हनीफा ने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में न गुजारे होते तो अबू हनीफा तो हलाक हो जाता। फरमाया मेरी जिंदगी वो 2 साल है जो इमाम आजम अबू हनीफा की, फरमाते हैं इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजरे। आपकी तवज्जो हो तो ये जुमला अर्ज करूं, फिका के चारों इमाम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है। इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्ने माजा, सिहाह सित्ता के मुअल्लिफ, ये बड़े 6 मुहद्दिसीन बिल वास्ता या बिला वास्ता हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है।
और इमाम मालिक तो वो हैं जो बार बार इमाम जाफर सादिक की ज़ियारत के लिए जाया करते थे। अब इल्मी कदकाठ देख लिया, अब आओ जरा इनका अकीदा सुनते हैं। इमाम जाफर सादिक से सवाल हुआ कि तलवार की जो दस्ती होती है ये चांदी की बना सकते हैं? आपने फरमाया हाँ बना सकते हैं। कहा आप मुफ्ती हैं तो इस पर कोई दलील दें। फरमाया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी चांदी तलवार की दस्ती चांदी की बनाई थी। पूछने वाला कोई रफजियत ज़दा था, उसने कहा इमाम आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? तवज्जो फरमाएंगे आप अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। इमाम जाफर सादिक बैठे हुए थे, लफ्ज़ है कि आप उछल कर उठकर खड़े हो गए। आपने फरमाया हाँ वो सिद्दीक है, सिद्दीक है, सिद्दीक है। जो अबू बकर को सिद्दीक ना माने, इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो जिंदीक है, जिंदीक है, जिंदीक है। जो अबू बकर की सदाकत का एतबार ना करे, इमाम जाफर कहते हैं वो दुनिया में भी झूठा है, आखिरत में भी झूठा है। और यही इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं मैंने अपने वालिद से सुना। वो फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते मैंने अपने वालिद से सुना। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते मैंने अपने वालिद हजरत इमाम सज्जाद से सुना। इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप फरमाते मैंने अपने वालिद इमाम अली मकाम से सुना। अकीदा बड़ा तगड़ा आने लगा है, घर की गवाही है। मैंने अपने वालिद इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सुना, उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन से सुना। वो फरमाते मुझे मौला अली ने कहा, मौला अली फरमाते मुझे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। क्या? फरमाया मुझे जिब्रील ने बताया। अल्लाह फरमाते प्यारे इस रूए जमीन पर नबियों और रसूलों के बाद अबू बकर से बढ़कर किसी अफजल शख्स पर न सूरज तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है। अब जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात करते हैं तो आप बात करके अगला जुमला क्या कह रहे हैं? आपने फरमाया पता था ना बाद में ये कोई जाहिर बात इनके काले भी आएंगे। आपने फरमाया लोगों अगर ये बात मैं तुम्हें गलत सुनाऊं, अगर ये बात मैं गलत कर रहा हूं और ये बात इस तरह नहीं जिस तरह मैं कर रहा हूं, अगर गलत कर रहा हूं तो मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो। लोगों मैंने अपने वालिद से सुना अबू बकर से बढ़कर किसी अफजल शख्स पर नबियों रसूलों के बाद न सूरज तुलू हुआ न गुरूब हुआ। और ए इमाम जाफर सादिक जब लोगों से कहते हैं मैं तुम्हें अपना तारुफ करवाऊं, कहा क्या है जनाब? हमें पता है आप खानवादे रसूल से हैं, मौला अली का खून है, सैयदा पाक का खून है। आपने फरमाया नहीं, मेरा एक और तारुफ भी है। क्या? फरमाया वलदनी अबू बकर मर्रतैन, मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं, मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा हूं। पूछा कैसे? फरमाया इस तरह के हजरत सिद्दीक अकबर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हजरत अब्दुर्रहमान थे, उनकी बेटी हजरत अस्मा थी। हजरत सिद्दीक अकबर पाक के दूसरे बेटे थे हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर और उनके बेटे थे हजरत कासिम। तो एक पोता हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और एक पोती, इनका आपस में निकाह हुआ, आपस में निकाह हुआ। तवज्जो फरमाना जरा, इनको अल्लाह ने एक बेटी दी, यानी पड़पोती हजरत सिद्दीक अकबर पाक की। उनका नाम था हजरत उम्मे फरवा। उनका रिश्ता मांगा किसने? इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। किसके लिए? इमाम मोहम्मद बाकिर पाक के लिए। इमाम मोहम्मद बाकिर का रिश्ता हजरत सिद्दीक अकबर की पड़पोती से हुआ। गल मुश्किल है तो आसान करा, बारात चली मौला अली के घर से, हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर गई, डोली उठी सिद्दीक अकबर पाक के घर से, मौला अली के घर आई। बात और आसान करूं, दुल्हन सिद्दीक अकबर के घर की थी, दुल्हा मौला अली के घर का था। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का निकाह हजरत सिद्दीक अकबर की पड़पोती हजरत उम्मे फरवा से हुआ। इस जोड़े को अल्लाह ने जो पहला बेटा दिया है उसे इमाम जाफर सादिक कहा जाता है।
तवज्जो हज़रात गिरामी कदर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सवाल हुआ, मा कान मंजिलत अबी बकर व उमर मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम सज्जाद है, दसो ये हजरत उमर पाक और हजरत अबू बकर पाक शेखैन, इनका सरकार की ज़ाहरी जिंदगी में हुजूर से कितना कुर्ब था। है ना बाबे मदीनतुल इल्म की औलाद, बाबे दारुल हिकमा की औलाद। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर अली उसका, मैं हिकमत का घर अली उसका। फरमाया हिकमत के 10 हिस्सों में से 9 अकेले मौला अली को दिए गए, एक बाकी कायनात में तकसीम किया गया, उसमें भी मौला अली शरीक है। और मौला अली फरमाते हैं सारी किताबों का इल्म 4 किताबों में, 4 किताबों का इल्म कुरान में, कुरान का सारा इल्म फातिहा में, फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बिस्मिल्लाह की बा में, बा का सारा इल्म बा के नुक्ते में। फिर मैं लोगों पता है वो नुक्ता क्या है? अना नुक्ता तो तहतल बा, वो जो बा के नीचे नुक्ता है उसे हैदर करार कहा जाता है। बाबे मदीनतुल इल्म की औलाद बोली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक से सवाल हुआ, इन दोनों शेखैन का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कितना कुर्ब था। आपने किताब नहीं खोली, किताब नहीं खोली और हदीस से हदीस तलाश करके नहीं सुनाई, कुरान की आयतों से नहीं सुनाया, बल्कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, पूछने वाले तुझे बताऊं या दिखाऊं? तवज्जो है तुम्हारी? तुम्हें शेखैन का कुर्ब सरकार से बताऊं या दिखाऊं? उसने कहा दिखा दे। फरमाया बताने का लुत्फ और है, दिखाने का और है। मैं तुझे बताने की बजाय दोनों का कुर्ब दिखाता हूं। उसने कहा जनाब दिखाएं। फरमाया तेरा सवाल है कि दोनों सरकार के कितने करीब थे। फरमाया कमंजिलतिहिमा अस्साआ, ओ सामने कबरां दा जोड़ वेख, शक होवी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मसारां दा। फरमाया अगर तुझे शक है और तू पूछ रहा है कि शेखैन का मकाम बारगाह रिसालत में क्या था, कमंजिलतिहिमा अस्साआ, अगर तू देखना चाहता है तो वो सामने देख, दोनों जिस तरह आज रसूलुल्लाह के पहलू में आराम फरमा है, इसी तरह रसूलुल्लाह की जिंदगी में इनका कुर्ब था। आपका ज़ौक़ हो तो मैं जनाब के कदमों पर हाथ रखकर एक रिवायत आपको सुनाने लगूं, आप तवज्जो फरमाएंगे। वो रिवायत हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, मैं इख्तिसार से खुलासा उसका मफ़हूम अर्ज करता हूँ। कहा मैं एक मरतबा घर में कह के आया कि मैं आज सारा दिन हुजूर की खिदमत करूंगा। घर से निकला, कहते मुझे पता चला सरकार फुलां बाग के अंदर मुंडेर पर, कुएं का मुंडेर जो दीवार होती है किनारों पर, उस पर बैठे हैं, अपने कदम मुबारक कुएं में लटकाए हुए हैं। मैं गया तो हुजूर ने फरमाया दरवाजे पे बैठ जाओ। कहते मैंने कहा हुजूर आज मैं सारा दिन दरबान बन के बैठा रहूंगा। फिर हजरत सिद्दीक अकबर पाक आए, मैंने अर्ज किया हुजूर अबू बकर आए हैं। फरमाया इजाजत भी दो और जन्नत की खुशखबरी भी दो। फिर मैंने कहा हजरत उमर पाक आए हैं, हुजूर ने फरमाया इजाजत भी दो और जन्नत की खुशखबरी भी दो। फिर मैंने कहा हुजूर हजरत उस्मान पाक आए हैं, फरमाया उन्हें इजाजत भी दो, जन्नत की खुशखबरी भी दो, और ये भी बताओ उन पर बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान आएगा। हजरत उस्मान गनी आ गए। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं हजरत सिद्दीक अकबर सरकार के दाईं तरफ थे, हजरत उमर पाक बाईं तरफ थे, हजरत उस्मान सामने बैठ के। अब मुहद्दिसीन कहते हैं इससे तरतीब भी पता चली, तरतीब भी पता चली, दुनिया में भी तरतीब और बरज़खी जिंदगी में। पूछा कैसे? फरमाया शेखैन साथ, शेखैन साथ और उस्मान गनी सामने। फरमाया सरकार ने शेखैन को पहलू में सुलाया और उस्मान पाक को सामने जन्नतुल बकी में लिटाया। वो इमाम जाफर सादिक कहते हैं मैं सिद्दीक अकबर का दोहरा बेटा। हजरत गिरामी कदर फिर तवज्जो फरमाइए, हजरत उमर पाक बैठे हैं मस्जिद नबी शरीफ में, गल बड़ी तवज्जो नाल सुनना ली। मौला अली फरमाते मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये था कि नमाज फजर हुई है, सरकार ने इमामत फरमाई है, हुजूर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर कर मिंबर से टेक लगाकर बैठ गए, सहाबा सामने बैठे हैं। एक औरत खजूरों की टोकरी लेकर आई,
नबी अलैहिस्सलाम ने वो खजूरें तकसीम की। बहुत तवज्जो मुझे आपकी चाहिए, नाल सुभान अल्लाह भी कहते हो। खुद सरकार ने फरमाया अली खजूर खानी है? कहते मैंने अर्ज किया हुजूर खानी है। एक खजूर सरकार ने दी। फिर हुजूर ने पूछा अली और भी खानी है? मैंने अर्ज किया हुजूर और भी खानी है। एक खजूर सरकार ने और अता फरमाई। मौला अली जुल मुर्तजा फरमाते हैं इतने में मेरी आंख खुल गई। ख्वाब था और हुजूर का विसाल हो चुका और ये दौरे फारूकी है। आंख खुल गई। आंख खुली तो खजूरों की लज्जत मुंह में थी। खजूरों की लज्जत मेरे मुंह में थी और उधर से फजर की अजान की आवाज आ रही थी। मैं मस्जिद में पहुंच गया, नमाज पढ़ाई हजरत उमर पाक ने और नमाज पढ़ाकर वो उसी तरह बैठे जिस तरह सरकार को ख्वाब में देखा था। इतने में खजूरें भी लाई। मैंने कहा ये तो दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। हजरत उमर पाक ने खजूरें तकसीम की। मौला अली फरमाते मुझे एक दी, मैंने खाई। दूसरी दी, मैंने वो भी खाई। दिल में ख्याल पैदा हुआ शायद उमर पाक एक खजूर और दे दे। कहते हैं जुबान से नहीं कहा। हजरत उमर पाक ने मेरी तरफ देखकर कहा अली जे राती सरकार ने दिती होंदी तीसरी ते मैं भी दे देता। अगर सरकार ने रात तीसरी दी होती तो मैं भी दे देता। हजरत मौला अली कहते मैंने हजरत उमर से पूछा बात तो ख्वाब की है, आपको कैसे पता? कहा अली हम भी तो वही होते हैं, हम भी तो वही होते हैं। मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। आगे मौला अली का जुमला है। मौला हैदर कर्रार फरमाते हैं वल्लाह जो लज्जत रसूलुल्लाह के हाथों से मिलने वाली खजूर की थी वही लज्जत हजरत उमर पाक के हाथ से मिलने वाली खजूर की थी। और मस्जिद नबी शरीफ में बैठे एक बंदा आ गया। उसने आकर कहा उमर आप हमारे दरमियान फैसला करें। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा, बिल्कुल पूरी तवज्जो आपकी। आपने फरमाया अली जुल मुर्तजा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आप बैठे हैं और हुजूर का फरमान है अली जुन अकदाना, अली सबसे बड़े जज हैं इस उम्मत के। अली की मौजूदगी में उमर फैसला नहीं करेंगे, फैसला अली जुल मुर्तजा करेंगे। वो था कोई खारजियत ज़दा, उसने कहा हाजा यक्ति बैना ना, ये फैसला करेंगे। ये कौन होते मैं आपसे कह रहा हूं, आप कह रहे वो फैसला करेंगे। अब कोई बात अली जुल मुर्तजा के बारे में करे और करे उमर पाक के सामने तो जाए किधर? अश-शैतानु यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए से कल भी दूर भागता था, आज भी दूर भागता है। अश-शैतानु यफिर्रु मिन हिस्से उमर, शैतान हजरत उमर के कदमों की आहट पाकर दौड़ लगा जाता है। अब अगर हजरत उमर के साए में इतनी ताकत है तो जात में कितनी ताकत होगी? आपने उसको गुद्दी से पकड़ा, फरमाया तू कहता है ये कौन है? सुन, ए लफ्ज सुनना सुनियो, यही मिजाज उमर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें दिया। आपने फरमाया तू पूछता है अली कौन है? मौला अली के और तारफ भी बहुत हैं, ये दामाद रसूल भी हैं, बाबे मदीना तो लेल भी हैं, फातिह खैबर भी हैं, बहुत तारुफ है। अब तूने मुझसे चूके पूछा कि अली कौन है, मैं तुझे बताता हूं। फरमाया हाजा, ये मौला अली, हाजा मौला, हाजा मौला का, ये मेरे मौला हैं। व मौला कुल्ले मोमिनिन, ये हर मोमिन के मौला हैं। व मन लम यकुन मौला हो फलैसा बिमुमिनिन, उमर का ऐलान है जो अली जुल मुर्तजा को मौला ना माने उसके ईमान के एतबार ही नहीं है। हम हैं मिजाजे उमर वाले, बोलो मन कुंतु मौला। ये मस्जिद की दरो दीवार गूंजनी चाहिए। हुजूर नक्शे लसानी की रूह खुश हो कि जिस अकीदे पर पहरा दिया उस अकीदे के जहां सारे बैठे हैं। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। अबू बकर का प्यारा, उमर का दिल पर, उस्मान का प्यारा, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, मुस्तफा के सिपाही, तौहीद के दाई, मरहब को पछाड़ा, खैबर को उखाड़ा। मन कुंतु मौला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये सुन्नत हजरत उमर पाक। और मैं आज़म मौला का, ये
में घुसे हुए राफजियों ने लिया कि मौला का माना खलीफा बिला फसल है। मैं सवाल करता हूं, हजरत उमर पाक क्या फरमा रहे थे कि हाज़ा मौला का, ये मेरे खलीफा बिला फसल है या सारे मोमिनों के खलीफा बिला फसल है? इसलिए ईद गदीर मनाकर आले सुन्नत की सफों में रखना डालने वालों, क्या तुमने ईद गदीर की तारीख भी पढ़ी है? 352 के अंदर इराकी शिया मुइज़्ज़ुद्दौला उसने 18 ज़िलहज्जा को बतौर खास ऐलान किया कि हम ईद मनाएंगे। पूछा क्यों? कहा इस दिन उस्मान शहीद हुए थे और मौला अली को खिलाफत वापस मिल गई। वो साहबे सलासा ने माज़अल्लाह गज़ब की हुई थी क्योंकि वो खलीफा बिला फसल थे। तो हजरत उस्मान शहीद हुए तो खिलाफत मौला अली को वापस मिली, लिहाजा हम 18 ज़िलहज्जा को ईद मनाएंगे। जबकि मौला अली पाक से पूछा गया, क्या सरकार ने आपसे कोई वादा किया था खिलाफत का? आपने फरमाया सरकार अली से वादा करें, सरकार अली से वादा करें खिलाफत बिला फसल का। और फिर इब्नो अबी को आफा अबू बकर मिंबर की सीढ़ी चढ़ जाए, ये कैसे हो सकता था? फरमाया तुम मुझ पे बुज़दिली का इल्जाम लगा रहे हो कि मैं अपना हक नहीं ले सका। यही बात इमाम हसन मुसन्ना फरमाते हैं। फरमाया मौला का वो माना नहीं जो तुमने समझा। मौला का माना है दोस्त, मौला का माना है मुश्किल कुशा, मौला का माना है महबूब। यानी सरकार ने फरमाया जिसका मैं मुश्किल कुशा उसका ली मुश्किल कुशा, जिसका मैं महबूब उसका ली महबूब, और जिसका मैं दोस्त उसका ली दोस्त। इमाम हसन मुसन्ना कहते हैं अगर खिलाफत का ऐलान होता और मौला अली हजरत सिद्दीक अकबर पाक को खिलाफत पर बैठने दिया, माज़अल्लाह इसका मतलब हुआ हजरत अली ने सरकार का हुक्म नहीं माना। अगर सरकार ने ऐलान खिलाफत बिला फसल का किया था फिर मौला अली पर लाजिम था वो खलीफा बिला फसल बनते, जबकि खुद मौला अली कहते हैं 7 दिन तक हजरत सिद्दीक अकबर पाक कहते रहे बैत तोड़ो, बैत तोड़ दो। 7वें दिन मौला अली आए, आपने फरमाया ना सा बैत तोड़नी है ना किसी को तोड़न देनी है। फरमाया कौन है जो कहते अबू बकर की बैत तोड़ेंगे? फरमाया ना खुद तोड़ेंगे ना तोड़ने देंगे। और फिर जुमला मौला अली पाक का, फरमाया अबू बकर अगर आपको मनसब खिलाफत का अहल न समझोता कभी आपकी बैत ना करते। सरकार ने आपको हमारा दीन का इमाम बनाकर मुसल्ले पर खड़ा किया था, विसाले रसूल के बाद हमने अपनी दुनिया का इमाम आपको बनाया। और फिर हज़रात गिरामी कदर इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में बात को समझता हूं। मैं कहता हूं दाता साहब की एक रिवायत, सारी रिवायात एक तरफ, दाता अली जुवैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब में इमाम हसन के फजाइल में एक हदीस लिखी है। कहते हैं एक बंदे ने इमाम हसन को गाली दी, आपने जवाब नहीं दिया उसे। आप घर के दरवाजे तक पहुंच गए, वो मौला अली के बारे में नाज़ेबा लफ्ज़ बोलने लगा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं किबला पीर साहब के सामने हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, मुझे पूरी तवज्जो आपकी चाहिए इस बात पर। दाता साहब ने एक जुमले में सारा मसला हल कर दिया और इमाम हसन पाक का कहा हुआ वो जुमला, आप घर के दरवाजे पर रुक के, वो गालियां देने वाला पीछे पीछे साथ आ रहा है, आपने रुक कर कहा तू भूखा तो नहीं है? तू भूखा तो नहीं है? मैंने जब ये वाक्य पढ़ा कश्फुल माजूब में, मुझे इमाम हसन पाक के जुमले का ये मतलब समझ आया। जो आज असहाब को भौंक रहे हैं वो ईरानी टुकड़ों के भूखे, और जो आले बैत को भौंक रहे हैं वो नजब के टुकड़ों के भूखे। वो सैयदुल अस्फिया, वो सखियों के सरदार राकिबे दोषे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज कोई बद बातें इमाम हसन का जिक्र न करे, जालिम तुझे पता नहीं वो मोहसिन मिल्लत इस्लामिया है। उन्होंने उम्मत को मुत्तहिद रखा, अपने इक्तिदार की कुर्बानी दी, हजारों का लश्कर साथ था, लेकिन हजरत अमीर मुआविया के लिए सिर्फ इक्तिदार नहीं छोड़ा, उनकी बैत भी की है। बैत करके कहा कि कल कहीं ने बागी ना कहते रहना, ये बागी नहीं, ये रसूलुल्लाह के सहाबी है। फरमाया आसी अली दे पुत्र, हजरत अमीर मुआविया की बैत करके बताया
जिसे हक समझे खाना पानी असला सब कुछ हो, जिसे हक समझे हाथ में हाथ देकर भेंट कर लेते हैं, और जिसे हक न समझे सिर्फ 72 हो, पानी भी ना हो, खाना भी ना हो, सार दे देते हैं, हाथ नहीं देते। सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाह अस्तु हुसैन फरमाया जिसे हक न समझे वहां गर्दनें दे देते हैं, हाथ नहीं देते। और ये इमाम हसन पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अगर मकाम जुबाने उमर से आपने सुनना हो तो वो सुनिए। पूछा भतीजे मिलने नहीं आते? कहा आया था हुजूर, अमीरुल मोमिनीन आया मिलने के लिए, आपके बेटे खुद दरवाजे पर इजाजत का इंतजार कर रहे थे। आपने फरमाया उन्हें इजाजत की जरूरत है क्योंकि वो अब्दुल्ला इब्ने उमर है, आप हसन इब्ने अली हैं, आपको जरूरत नहीं है। फरमाया सुनिए, आज के बाद आप आए तो सिर्फ उमर के घर का दरवाजा नहीं, उमर के दिल का दरवाजा भी खुला मिलेगा। अगला जुमला सुनिए, फरमाया शहजादे उमर के लिए आपको इजाजत देनी पड़ेगी जबकि उमर के सर के बाल आपके नाना का सदका अल्लाह ने। मैं तो सर के बाल भी आपके नाना का सदका मिले हैं, तो आप हजरत उमर से मिलने के लिए इजाजत लेंगे। बात समेटते हुए हजरत ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, मुती आज़म इनका लक़ब है। इन्होंने अपने वालिद गिरामी से सवाल किया, आप मेरे मुकाबले में वजीफा हसनैन करीमैन को ज्यादा देते हैं और मुझे कम देते हैं, तो ये तो अभी बचपने में थे, मैं तो उस वक्त भी जिहाद करता था, मेरा वजीफा कम क्यों है, उनका ज्यादा है। तवज्जो फरमाएंगे हजरात, हम मिजाज उमर वाले हैं। आपने फरमाया तूने बराबरी करनी है, बराबर का वजीफा चाहिए। इज़हब जाओ बेटे, फाती उम्मिन का उम्मिहिमा, अगर बराबरी करनी है तो इनकी मां जैसी मां लेकर आ, अब इनका भी हिमा, इनके बाप जैसा बाप लेकर आ, नाना जैसा नाना ला, नानी जैसी नानी ला, खाला जैसी खाला ला, मामू जैसा मामू ला, फूफी जैसी फूफी ला, चचा जैसा चचा ला। फरमाया बेटे तुझे पता है इनके बाबा कौन है? चुप नहीं रहना कुसा, अलीजुल मुर्तजा, मामू हजरत कासिम, इनके चचा जाफर बिन अबी तालिब और इनकी फूफी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। यही तारुफ सरकार ने करवाया और फिर हुजूर ने फरमाया पता है इस खानदान का मकाम क्या है? फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनके नाना भी जन्नती, इनकी नानी भी जन्नती, अम्मा भी जन्नती, बाबा भी जन्नती, खालाएं भी जन्नती, मामू भी जन्नती, चचा भी जन्नती, फूफी भी जन्नती, वहुमा फिल जन्ना, ये दोनों खुद भी जन्नती, वमन युहिब्बुहुमा फिल जन्ना, फरमाया जो इन दोनों से प्यार करे वो भी सीधा जन्नत। हजरत इमाम अली मकाम अपने नाना की जुर्रतों के वारिस, बात समेट रहा हूं, नाना की जुर्रतों के वारिस। कभी आपने तस्वुर किया हजरात एक शख्स के औलाद आंखों के सामने कट जाए, भतीजे कट जाएं, अवानो अंसार सर दे दें और भाई अपनी जान दे दें। अभी इमरान भाई इशारा कर रहे थे, इमाम अली मकाम के 6 भाई और करबला में थे जो शहीद हुए, 6 और थे, इनमें से 4 हजरत उम्मुल बनीन फातिमा खुजाइया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो मौला अली की ज़ौजा हैं, 4 उनके बेटे थे, हजरत अब्बास अलमदार, हजरत अब्दुल्ला, हजरत जाफर और हजरत उमर, और एक लैला बिनते मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मौला अली की ज़ौजा, एक बेटे उनके थे। फिर हजरत उम्मे हबीबा बिनते समा मौला अली की ज़ौजा, एक बेटे उनके थे जो करबला में शहीद हुए। उन 6 भाइयों में से एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उस्मान और आपके एक भाई का नाम उमर। आपसे सवाल करना चाहता हूं, मौला अली ने ये नाम क्यों रखे थे? मौला अली ने ये नाम क्यों रखे? इसलिए रखे कि ये मेरे बच्चे घर के आंगन में खेलेंगे, आवाज अपने बेटों को दूंगा, नाम इनका लेकर याद अपने यारों को किया करूंगा।
मौला अली के घर में अबू बकर खेल रहे हैं, मौला अली के घर में हजरत उमर खेल रहे हैं, हजरत उस्मान मौजूद है, इसलिए नाम रखा। नाम इनका लूंगा, याद अपने यारों को करूंगा, पूरा कुंबा कटाकर। आज लोग पूछते हैं करबला की वजह क्या थी, 2 जुमलों में अर्ज करता हूं। इमाम अली मकाम से मक्कातुल मुकरमा में पूछा गया, आप ही क्यों जा रहे हैं, और कोई क्यों नहीं, और कोई क्यों नहीं? आपने फरमाया, क्या रूए जमीन पर कोई दूसरा हुसैन मौजूद है? फरमाया, जिन निस्बतों का मैं हामिल हूं, क्या इन निस्बतों का हामिल कोई दूसरा मौजूद है? फिर दूसरा जुमला जिसमें पूरी करबला का फलसफा है, आपने फरमाया, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता, सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। और जब सर कट के नेज़े की नोक पे चढ़ेगा तो लोग यही कहेंगे, यजीदियत फिक्र ज़दा, वो कहेंगे कि हुसैन हार गए। फरमाया, तुम कुरान से पूछना कौन जीता। यजीद के पास 4 चीजें थी, इक्तिदार था, खाना था, पानी था, हथियार थे, ये 4 चीजें उसके पास थी। फरमाया, मेरे पास क्या था, कुरान से पूछना, कुरान तुम्हें बताएगा। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। फरमाया, कुरान जिसे कामयाब कहता है वो 4 चीजें हैं, ईमान, अमाले सालिहा, सब्र और हक। फरमाया, हुसैन कल भी जीता था, हुसैन आज भी जीता है, क्योंकि हुसैन की जीत का ऐलान रब का कुरान कर रहा है। और बिल्कुल आखिरी बात सुनिए और हजरात बात खत्म कर देते हैं। इमाम अली मकाम का सर अनवर नेज़े की नोक पर है और यजीद के दरबार में मौजूद है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन से एक आदमी पूछता है, कौन जीता? फरमाया, तुझे समझ नहीं आई कौन जीता? इधर से अजान मस्जिद के मीनारों से बुलंद हुई, सरकार का नामे नामी मस्जिद के मीनारों से गूंजा। फरमाया, अब भी तुझे समझ नहीं आई कौन जीता? जिसका पूरा कुंबा कट गया, नाम उसी का फिर मस्जिद के मीनारों से गूंज रहा है। तुझे समझ नहीं आई कौन जीता? फरमाया, क़यामत तक नमाज में दुरूद यजीद के नाने पर नहीं पढ़ा जाएगा, हुसैन के नाने पर पढ़ा जाएगा। क्या तुझे समझ नहीं आई कौन जीता? क़यामत तक कलमे में नाम मेरे नाना का आएगा। नमाज उस वक्त तक कामिल नहीं होगी जब तक हम पर दुरूद ना पढ़ा जाए। फरमाया, हुसैन कल भी जीता था, आज भी जीता है। तुझे समझ नहीं आई, सर कट के भी अगर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा है, पूछ यजीद से उसने काटा क्या है। तवज्जो हज़रात आपकी। फरमाया, पूछ यजीद से उसने काटा क्या है। और ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस वक्त शाम के जिंदानों में डाले जाते हैं तो आप वहां बैठकर रसूलुल्लाह को याद करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में आपने किस तिगासा पेश किया, इन नल्तियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फी अन नबिय्यिल मोहतरम। ए हवा, अगर तेरा गुजर शहर नबी से हो, ए हवा अगर तू शहर नबी से गुजरे, मैं तो जिंदान में हूं, मैं सलाखों के पीछे हूं। ए हवा, अगर तू मेरे नाना जान के शहर से गुजरे तो मेरा सलाम नाना जान की बारगाह में अर्ज कर देना। तू जानती है मेरे नाना जान कौन है? वो जिनका चेहरा चाश के सूरज की तरह है और जिनके रुखसार हिदायत का नूर देते हैं, जिनकी जात हिदायत का नूर देती है और जिनके रुखसार चौदवी के चांद की तरह है। मन कफ़ुहु बाहरिल हिमम, जिनकी हथेलियां सखावत का ठाठे मारता हुआ समंदर है। अकबादुना मजरूहतुन मिन सैफ हिजरिल मुस्तफा। ए हवा, मेरे नाना जान की बारगाह में अर्ज करना कि आपकी जुदाई की तलवार ने ज़ैनुल आबिदीन का कलेजा छलनी छलनी कर दिया। तूबा ले अहले बल्दतिन फी अन नबिय्यिल मुहतशम। कितने खुशबख्त हैं वो जो मदीना तैयबा की सांसों में फिजा ले रहे हैं, उस फिजा के अंदर सांस ले रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, करबला का पूरा फलसफा अगर एक जुमले में समझना हो, ये कैसी शहादत थी। हर सजदा करने वाला किबले को तलाश करता है, उस दिन काबे ने तलाश किया कि हुसैन का सर कहां।
ऐसा सजदा रुए जमीन पर किसी ने नहीं किया जो सजदा इमाम अली मकाम ने किया। आज यजीदियों से कहते हैं तुम्हें यजीद मुबारक, हम सीना तान कर कहते हैं हम कल भी हुसैनी थे। सारे बोले ना, कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। रब हमें हुसैनी रखे और हुसैनी सफों में उठाए। मेरे साथ एक नारे का जवाब देंगे, करबला का शाह हुसैन। सारे मिलकर बुलंद आवाज से, करबला का शाह हुसैन। हम आह वाले नहीं है, वाह वाले हैं, क्योंकि आह खुद इमाम अली मकाम ने नहीं की वहां। करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, साबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वमा अलैना।